नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मध्य प्रदेश की जो महू जिला है, वहां के कलेक्ट्रेट ने कांग्रेस की रैली को या कांग्रेस की जो रैली को उन्होंने परमिशन दी, ये कहते हुए इसको राजनीतिक अखाड़ा नहीं मानते। आप राजनीतिक कोई भाषण नहीं देते। तो उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद कांग्रेस कुछ दबाव में आई, लेकिन यह भी था कि राहुल गांधी अपने चित और किन अंदाज में ये दबने वाले नहीं है और वो बात अपनी कह करके ही माने। आज जब वो समय आया रैली में, तो सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखी और उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी पर, आरएसएस पर हमला किया। उन्होंने जो है भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अन्य जितने संविधान पर जो संविधान को रचयिता थे उस कमेटी में सबका नाम लेते हुए उन्होंने बताया कि बीजेपी सीधा सीधा संविधान पर ही हमला बोल रही है और आप लोगों का हक मांग है। सुनिए, देखिए खड़गे जी क्या कह रहे हैं। और ये लोग बोलते हैं, आरएसएस के लोग ये बोलते हैं, अभी भी बीजेपी के लोग बोलते हैं। भाइयों, मैं सच बात ये बताना चाहता हूं। नेहरू जी भी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने ये कहा था, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा था? हमें मिलजुल कर रहते हुए भीषण सांप्रदायिक के उस विषय का नाश कर देना चाहिए। हमें मिलजुल कर रहते हुए भीषण सांप्रदायिक के उस विषय का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। और एक बार पढ़ता हूं, सांप्रदायिकता के उस विषय का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। उन ताकतों को जड़ से खोदकर उखाड़ फेंक देना चाहिए। ये नेहरू जी का शब्द है, मेरा नहीं। नेहरू जी ने ये कहा और आगे कहा, गांधी जी की हत्या पर समारोह करने वाले लोग, मिठाई बांटने वाले लोग, उनको भारतीय कहलाने का भी हक नहीं है। ये आरएसएस के बारे में नेहरू जी ने कहा। इसके बाद राहुल गांधी अपनी बात रखते हुए उन्होंने भी, जैसा कि इधर संविधान बचाओ अभियान, जय भीम, जय बापू, जय भीम, जय संविधान का जो उनका स्लोगन था, और अपनी जो संविधान की पुस्तक लेकर के चल रहे हैं, हर सभा में वो दिखाते हुए चल रहे हैं कि हमारा संविधान खतरे में, आप लोगों का जो अधिकार वो खतरे में है, क्योंकि बीजेपी उसको खत्म करना चाह रही है। राहुल गांधी हर जगह पर ये बात कहने से चूकते हैं। और मध्य प्रदेश में जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान है, वहां से उन्होंने फिर यही बात की। और आरएसएस, बीजेपी, विशेष रूप से इस बार उन्होंने मोहन भागवत को टारगेट किया और ये कहने से नहीं चूके कि जो हमारा संविधान उसको आरएसएस नहीं मानता, क्योंकि
जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, असल में हमारा देश तभी से स्वतंत्र हुआ है, ये राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे आप लोगों के हकों पर, मतलब एक तरह से कह सकते हैं, वो कह रहे हैं कि डाका पड़ रहा है, हक छीने जा रहे हैं, प्राइवेट को पूरा दिया जा रहा है, सरकारी संस्थान जो भी चीज है सब प्राइवेट, अडानी अंबानी का उन्होंने नाम लिया, एक तरह से सब उनको दिए जा रहे हैं। आप लोगों को क्या मिलना है? और ये जो अगर आप चूके तो आपका पूरा का पूरा हक छीन करके और उद्योगपतियों को दे दीजिएगा, राहुल गांधी जी का कहना है। अब उन्होंने लास्ट में ये भी कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को कि इसकी रक्षा के लिए आपको जाना ही जाना है, लोगों के बीच में जाना है, उनको बतलाना है किस प्रकार से हमारे संविधान को कमजोर किया जा रहा है, आपके हकों को मांगा जा रहा है, और जो आपके हक का जो हक है, उसका जो आपका अधिकार है, उसको उद्योगपतियों को दिया जाना है। इस पर भी उन्होंने लोगों से अपील की और विशेष रूप से अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताते हुए ये कहा कि आप लोग जाइए, लोगों के बीच में जाइए, समझाइए और उसकी रक्षा कीजिए। सुनिए राहुल गांधी का। ये अंबेडकर जी का जो संविधान है, जिसका अपमान कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने किया। वो कहते हैं कि इस संविधान ने हमें आजादी नहीं दी, इस संविधान का आजादी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक आजादी ही नहीं थी। आजादी मोदी जी के आने के बाद हुई। इसका मतलब वो इस संविधान को नहीं मानते हैं। अंबेडकर जी के जिंदगी, अंबेडकर जी का जो खून पसीना था इस संविधान को बनाने के लिए, उसका सीधा मोहन भागवत ने अपमान किया है और इस पर आक्रमण किया है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जिसको मैंने बब्बर शेर बोला, टाइगर, आपका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। जहां भी आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस संविधान पर आक्रमण करते हैं, जहां भी वो गरीबों को कुचलने की कोशिश करते हैं, जहां भी वो कमजोरों को मारने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को वहां जाकर पत्थर जैसे वहां जाकर खड़ा हो जाना चाहिए, चट्टान जैसे वहां खड़ा हो जाना चाहिए कि मैं नहीं होने दूंगा, मैं संविधान की रक्षा करूंगा। यह आपका मिशन है। मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश में आप दिल से लड़ते हो। मैं जानता हूं कि आप पर अत्याचार होता है, आप पर आक्रमण होता है, मगर आप पीछे नहीं हटते हो। दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके परिवारों का धन्यवाद करता हूं, आपके बच्चों का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो। गांधी जी की विचारधारा के लिए, अंबेडकर जी की विचारधारा के लिए, नेहरू जी की विचारधारा के लिए, संविधान के लिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है और आप सब लोगों को मिलकर खोलनी है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।